जब मैं एग्जाम देके आया और अपने आंसर्स को मैच किया तो मुझे 493 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 900 और ये देखकर मैं खुशी से पागल हो चुका था। और क्या हाल चाल इंडिया एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है सुमित और आप आ चुके हैं लालच में। अबे साले तभी ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे एनडीए एग्जाम को क्रैक किया। करो फिर। Best strategy that you can follow to crack NDA exam and you will definitely get 100% results. खा मेरी कसम। I guarantee because मैंने यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए एग्जाम को क्रैक किया था। मैं 2020 में एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एक्चुअली मैंने 2019 के नवंबर में भी एनडीए का अटेम्प्ट दिया था, बट मैं उसे क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं 12th क्लास में था, तो मेरा सारा फोकस बोर्ड एग्जामिनेशन पर ही था, तो इसलिए मुझे एनडीए के लिए प्रिपेयर करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैंने डिसाइड किया बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद पूरा 100% डेडिकेशन, हार्ड वर्क, फोकस के साथ एनडीए के लिए प्रिपेयर करना है। मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ मार्च 2020 में और मेरा एनडीए का एग्जाम था अप्रैल 2020 में और मेरे पास लिटरली सिर्फ 1 महीना था पूरा एनडीए के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही है। और मैं पूरा कंफ्यूज था कि आखिर मैं पढूं तो पढूं क्या, हिस्ट्री में क्या पढूं, ज्योग्राफी में क्या पढूं, मैथ्स में किस तरीके से खुद को स्ट्रेटेजाइज करूं। तभी लॉकडाउन हो गया। Although lockdown was tough for many people, as many people have lost their jobs and have faced difficulties in life, but as a student ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद था क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा 4 से 5 महीना का टाइम मिलने वाला था। That's not true. तो इसी चीज का फायदा उठाया मैंने, पूरा प्लानिंग किया कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक को प्रायोरिटी में कवर करना है, टाइम टेबल बनाया और अपने आप को रेडी किया आने वाले जर्नी के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी पे जो मैंने फॉलो किया। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की एनसीईआरटी और आर.एस. अग्रवाल बुक ही बनाई 11 और 12th की। मस्त प्लान है। और जीएटी में मैंने पूरा पाथफाइंडर बुक पढ़ा। बस पता नहीं क्यों पर कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि पाथफाइंडर बुक इज नॉट इनफ और अगर आप सिर्फ इसके भरोसे जाओगे तो इंडिया एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। पर मैं उन यूट्यूबर्स को कहना चाहूंगा कि भाई देख लो, मैंने सिर्फ और सिर्फ पाथफाइंडर बुक पढ़ा, वो भी पूरे अच्छे तरीका से, और मैंने उसी के बदौलत एनडीए एग्जाम को क्रैक किया। ये तो धोती खोल रहा है। शाबाश पाथफाइंडर एकदम बेस्ट बुक है एनडीए प्रिपरेशन के लिए। जो जो टॉपिक्स आएंगे एग्जाम में वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है, प्रिसाइज और कैलकुलेटिव कंटेंट है, फालतू का इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दिया हुआ है, वेल फ्रेम्ड और डिजाइन्ड बुक है। और ये वीडियो पाथफाइंडर बुक बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, व्यूज और सब्सक्राइबर देख के पता चली गया होगा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मेरे जो जेन्युइन एक्सपीरियंस है इस बुक को लेके मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आगे मैं जो भी टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जीएटी के, वो मैं पाथफाइंडर बुक के थ्रू ही बता रहा हूँ, मैं रैंडमली बिल्कुल नहीं बता रहा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत सारे कैंडिडेट्स को हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम आती है और आए भी क्यों ना, वो लेंदी भी है और बोरिंग भी। उन कैंडिडेट्स में से मैं भी एक हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। उन लोग के लिए सबसे बेस्ट है मॉडर्न हिस्ट्री को ही पढ़ना, क्योंकि पहला बात वो रिसेंट हिस्ट्री है, तो आपको पढ़ने में मजा भी आने वाला है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और बहुत सारा लाइफ लेसन्स मिलने वाला है। और दूसरा उसका वेटेज, मतलब कि पूरे हिस्ट्री सेक्शन से 70% जो कंटेंट है हिस्ट्री का वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही आने वाला है। तो क्यों 30% के पीछे भागना जब आप 70% ला के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन का एक एक लाइन, एक एक टॉपिक को दिल से रट्टा मारना, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। डरना मत भाई। आर यू कॉमेडी मी? अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, पूरा रट्टा मारना पड़ेगा। जितना बार भूलोगे उतना बार रट्टा मारना पड़ेगा, कोई बचने का चांस है ही नहीं। तो ऑल द बेस्ट उसके लिए। अब कुछ नहीं हो सकता क्या? उसमें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूरी पढ़ लेना। मैं जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही है। मैंने यही चीजें फॉलो की थी जिसके कारण मुझे रिजल्ट्स मिले। बाकी फॉलो करना न करना वो तो आपका कॉल है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता।
सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है और सबसे ज्यादा वेटेज भी उसी चैप्टर का है। लगभग 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से। उसमें स्केड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो एकदम ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसे कंफर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही, तो उसे बहुत अच्छे से पढ़ना। ओके। इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, एग्जाम के 3-4 महीना पहले का गवर्नमेंट स्कीम्स को देख लेना और डिफरेंट गवर्नमेंट के 5 ईयर प्लान्स की थीम्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो पक्का 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया क्या? अब रहा बात फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वो तो बताने का जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते करते पैरेलली तैयार हो ही जाता है। सर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए मैं 1 मंथ करंट अफेयर्स की सीरीज देखा करता था, उसका नोट्स बनाता था और उससे याद करता था। इंग्लिश के लिए तो प्रीवियस ईयर पेपर को ही सॉल्व करना बेस्ट रहेगा और मैंने भी यही किया था। सबसे बड़ा हर्डल मेरे लिए बायोलॉजी ही था। मैंने तो सोचा उसे छोड़ देता हूँ, उसे नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उससे 6 से 7 क्वेश्चन आते थे तो मुझे वो पढ़ना ही था मार्क्स के लालच में। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि पाथफाइंडर बुक बेस्ट है या फिर लूसेंट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो मेरा ये ओपिनियन है कि भाई जब आपसे पाथफाइंडर बुक कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो लूसेंट क्या ही होगा। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि पाथफाइंडर बुक में एकदम प्रिसाइज और कैलकुलेटिव कंटेंट दिया हुआ है, फालतू का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, जबकि लूसेंट में इतना इन्फॉर्मेशन है, इतना कंटेंट है कि आप पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओगे, तब भी बुक नहीं कंप्लीट होने वाला है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब बात कर लेते हैं मेरे स्टडी टाइम टेबल का। जैसा मैंने बोला था कि मैंने अप्रैल 2020 में एनडी के लिए प्रिपेयर स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने मैथ्स और जीएटी दोनों के लिए पैरेलली तैयारी स्टार्ट कर दिया। मैं सुबह 8 बजे से ही पढ़ने बैठ जाया करता था। 8 to 9:30 हिस्ट्री, 9:30 to 11 ज्योग्राफी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक्चुअली मेरा ये टारगेट था कि मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को कंबाइन करके 10 पेज याद करना है, यही 3 घंटा में चाहे कुछ भी हो। कोई सेंस है इस बात की? Thanks to one of my friend for suggesting this idea and it really helped. 1 o'clock to 7 o'clock मैं मैथ्स प्रैक्टिस करता था। मैथ्स में मैं एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करता था, लेकिन आर.एस. अग्रवाल का मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल को सॉल्व करता था क्योंकि आर.एस. अग्रवाल बहुत ही मोटी बुक है और अगर मैं उसे पूरा सॉल्व करने बैठता तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। हवा निकल गई। एंड देन 8 to 9 फिजिक्स एंड 9 to 10 केमिस्ट्री। जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो उसके जगह पे मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ता था और जब फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ तो उसके जगह पे मैं बायोलॉजी पढ़ा करता था। आप थकते क्यों नहीं? तो इसी तरह से मैंने मई के एंड तक पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लिया था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। तो मैंने पूरा जून मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया और जीएटी के लिए मैंने स्पेशल टारगेट रखा। मैंने ये डिसाइड किया कि 1 से 15 जून तक मुझे लगातार मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, ताकि मुझे उससे क्लियर कट आइडिया आ जाए कि आखिर कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, कौन सा टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और यही हुआ, मैं जब 15 दिन का टेस्ट को कंप्लीट कर लिया तो मुझे क्लियर कट आइडिया हो गया। इस गेम का राज है खेलो दिमाग से। और मैं गया सेकंड राउंड लगाने जीएटी का, जिसे मैंने 20 दिन के अंदर कंप्लीट किया। उसके बाद फिर से मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद फिर से मैंने राउंड लगाया। ऐसा करते करते मैंने 4 राउंड लगाए जीएटी के, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। और मेरा जीएटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, मुझे सब कुछ याद हो चुका था। और पैरेलली मैंने मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व किया और उसका मॉक टेस्ट दिया। मतलब कि जून, जुलाई, अगस्त मैंने पूरा मॉक टेस्ट दिया मैथ्स का और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके उसे एनालाइज करता था। मेरा एनडीए का एग्जाम 6 सितंबर 2020 को था। जब मैं एग्जाम देके आया और अपने आंसर्स को मैच किया तो मुझे 493 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 900 और ये देखकर मैं खुशी से पागल हो चुका था। I feel like the king of the world. I was literally satisfied by my performance. So that was my strategy that I followed to crack NDA exam. अगर आपको कुछ डाउट पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।